उत्तर प्रदेश के बदायूं कांड में पुलिस लगातार नए नए खुलासे कर रही है। अब तो जावेद भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हत्या का मोटिव क्या है, यह समझा जाए। आखिर साजिद ने दो मासूम की हत्या क्यों की थी, जबकि पीड़ित परिवार वालों ने पैसे के लेन देन की बात कही है। बदायूं में दो मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी साजिद ने आयुष और आहान पर 23 वार किए थे। गला काटने के बाद सीने, पीठ और हाथ पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। आयुष के शरीर पर 14 जगह और आहान के शरीर पर 9 जगह घाव मिले हैं। आरोपी साजिद की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मुठभेड़ में आरोपी साजिद के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया और भाई जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल इस हत्या के पीछे मोटिव को समझना है, जो साजिद की मौत के साथ ही दफन हो चुके हैं। लेकिन भाई जावेद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को नई उम्मीद जगी है। हत्याकांड की थ्योरी समझने के लिए पहले बैकग्राउंडर समझ लेते हैं। बाल काटने की दुकान चलाने वाला 24-25 साल का साजिद अपने भाई जावेद के साथ दुकान के सामने रहने वाले आयुष और आहान के घर पहुंचा। 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मुलाकात सबसे पहले मासूमों की दादी से हुई। बोला 5000 रुपए उधार चाहिए। दादी ने बच्चों की मां की तरफ इशारा किया और मां ने पति को फोन करने की बात कही। साजिद इंतजार करने के लिए घर के पहली मंजिल पर चला गया और जहां बच्चों की मां पार्लर का काम करती है। इस दौरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा। घर पर आए मेहमान के लिए 6 साल का मासूम आहान पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा और जब तक वो कुछ समझ पाता, इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। पहली मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का बड़ा भाई आयुष पहुंचा, लेकिन दरिंदे ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। भाई के पीछे पीयूष भी पहुंचा, जो मासूम आहान से बड़ा और आयुष से उम्र में छोटा है। दरिंदे ने फिर उस पर भी धावा बोला। उसे चोट लगी, लेकिन किसी तरह से वो जान बचाकर भाग निकला। वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाती थी आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा। दो मासूमों की हत्या के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद और जावेद फरार हो गए। लोगों की भीड़ बच्चों के घर पहुंची, जहां मातम फैला था। बेसुध दादी और मां अवाक पीयूष को देखकर लोगों का दिल कराहने लगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शव पर पड़ी, करुणा और दर्द से भरी भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों का गुस्सा शहर की सड़कों पर दिखा। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और हर तरफ कोहराम मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मासूमों को इस हाल में देखकर कांप गई। लोगों को समझा बुझाकर लोगों से बात की। जानकारी मिली कि दरिंदे पास के ही जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने बिना मौका गंवाए
जंगल पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर की शांति के बाद जब जंगल में तलाशी चली तो आरोपी का शव बरामद कर लिया। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल बदायूं में हालात तनाव में हैं और पुलिस और प्रशासन नियंत्रण की बात कह रहा है। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है और बड़े बड़े अधिकारी कैंप किए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बदायूं से चितरंजन की रिपोर्ट।